हमें यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, सबको मालूम है कि हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस ऑन फेसबुक, कैसे हमें पेज क्रिएट करना है, पर्सनल पेज क्रिएट करना है, पब्लिक पेज क्रिएट करना है, बट हमें बहुत सारी चीजों का ना ध्यान देना होता है। बिकॉज क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में कुछ भी सेटअप करते हैं, अपने बिजनेस को सेटअप करते हैं, अपने घर को सेटअप करते हैं, या फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार भी खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये डेकोरेशन पीस होना चाहिए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लगेगा तो बहुत अच्छी लगेगा। सो दैट फील्ड शुड बी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो शुड बी क्लियर, हाई रिजोल्यूशन होनी चाहिए। जब भी आप कोई पोस्ट पब्लिश करे फेसबुक पे तो आपको साथ में एक पिक्चर जरूर पब्लिश करनी है। पिक्चर का साइज क्या होना चाहिए, पिक्चर के अंदर किन किन चीजों का ध्यान देना है, आई लेट यू नो इन कमिंग स्लाइड्स। पोस्ट रेगुलरली, हमेशा आपको डेली पोस्ट करने चाहिए। डेली डोंट सेल योर प्रोडक्ट, जस्ट सेल योर नॉलेज, जस्ट सेल योर एक्सपीरियंस विद योर कस्टमर्स, विद योर न्यू कस्टमर एंड विद योर करंट कस्टमर जो आपके ऑलरेडी बन चुके हैं। बी प्रोफेशनल। आप बिल्कुल भी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को मजाक मत समझिए, ये मत सोचिए यार ये तो सोशल प्लेटफॉर्म है, लीव इट यार, कोई बात नहीं, डाल दो बस फटाफट। हम अपनी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, हम अपने ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बट आप ये भूल जाते हैं कि फेसबुक पे जो आप पोस्ट कर रहे हैं वो पब्लिकली, वो ग्लोबली स्प्रेड हो रहा है। सो प्लीज कीप इन माइंड, ऑलवेज रिप्लाई टू कमेंट्स। इसमें मैं आपको बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा कि जब हम अपनी फैमिली मेंबर में, हम अपने फैमिली मेंबर के साथ बात करना छोड़ देते हैं या काफी काफी टाइम तक उनसे बात नहीं करते, ये क्या कि बहुत बिजी शेड्यूल है, तो हमारी उनके साथ जो इंटरेक्शन है, जो पर्सनल टच है, वो खत्म हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसे ही अगर आप अपने कस्टमर्स के या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं करेंगे, उनको कमेंट नहीं करेंगे, तो वो दोबारा शायद आपके पेज पर आना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, कोई आपकी गारंटी नहीं है। सो प्लीज इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। इंटरेक्शन इज टू मच इंपॉर्टेंट टू मेक अ बिल्ड रिलेशनशिप। स्मार्ट सिक्योरिटी, टैग्स आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, टैग्स का यूज कीजिए। देखिए मैं आपको एक बात और भी बताता हूं, हम लोग पता कई बार क्या सोचते हैं, नहीं हमें इसकी नॉलेज नहीं है, नहीं हमें इसकी नॉलेज नहीं है। हमें किसी की ज्यादा नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है, हमें सबके बारे में बेसिक मालूम होना चाहिए। हर चीज के मार्केट में टूल्स अवेलेबल हैं। डिफरेंस बिटवीन फेसबुक पेज एंड ग्रुप, हम फेसबुक पेज बनाए या फेसबुक ग्रुप बनाए है। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बताना चाहता हूँ, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप दोनों अपनी जगह अलग अलग काम करते हैं। फेसबुक पेज आपका वन वे इंटरेक्शन पार्ट है, जहां पर आप अपने कस्टमर को कुछ सेल आउट कर रहे हैं, जहां आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, जहां पर कस्टमर के पास राइट्स नहीं है आपके पेज पे कुछ पोस्ट करने के लिए। और फेसबुक पेज के थ्रू आप मैक्सिमम यूजर्स तक रीच कर सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट की जो राइट्स हैं आपको फेसबुक ने जो दिए हुए, फेसबुक पेज पे दिए हुए हैं। फेसबुक ग्रुप क्या है, एक कम्युनिटी है। हम क्या होता है कि जैसे हम सोसाइटीज में रहते हैं तो हमारी यहाँ पर भी कम्युनिटी होती है, एक सोसाइटी का वेलफेयर एसोसिएशन का ग्रुप होता है। उस कम्युनिटी में हम आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है वो डिस्कशन करते हैं, किसी को कोई आइडिया होता है वो डिस्कशन करते हैं। वहां पर दूसरे यूजर्स के पास भी राइट है आपके फेसबुक पेज में कुछ ना कुछ फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करने के लिए। जब आप फेसबुक एड्स मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है, जहां पर आपको ये ऑप्शन आएगा व्हाट्स योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग का, मैं आपको यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि यहाँ पर जो जो ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट्स अपनी रन कर सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस, आप अपने प्रोडक्ट्स की, आप अपने सर्विसेज की ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, उसको ब्रांड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड फॉर यू कैन सेलेक्ट ब्रांड अवेयरनेस। रीच मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूजर्स के तक अपनी एडवर्टाइजमेंट को पहुंचाने के लिए। ट्रैफिक और रीच में मैं आपको एक फर्क बता देता हूँ। रीच में आप एक यूजर के पास एक ही बार पहुंच सकते हैं, उस यूजर के पास आपके दोबारा एडवर्टाइजमेंट नजर नहीं आएगी। अगर आपको उसको दोबारा एडवर्टाइजमेंट शो करनी है, अपनी रीटारगेटिंग करना है, तो उसके लिए मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में बताने वाला हूं कि वो कैसे काम करता है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कंसिडरेशन, ट्रैफिक जनरेट, एंगेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि एंगेजमेंट इज टू इंपॉर्टेंट, जहां पर आपस में कन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ, जहां पर आप एंगेजमेंट कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल वर्ड एक अपने आप में आपको पता लग रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने अपने बिजनेस की कोई ऐप लॉन्च करी है और आप उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंस्टॉल कराना चाहते हैं, तो आप फेसबुक ऐप इंस्टॉल, एडवर्टाइजमेंट ऐप इंस्टॉल के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करा सकते हैं। वीडियो व्यू, हम लोग ना फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट वीडियोस भी होती हैं, स्पॉन्सर वीडियोस भी होती हैं। अंकित, मैं एक बात बताने वाला हूं, तन्वी, फेसबुक के पास हमारा इतना डाटा भी होता है यूजर्स का कि उसने कितने सेकंड, कितने मिनट एडवर्टाइजमेंट देखी है। फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोडक्ट है, उसकी आपने 1 मिनट की एडवर्टाइजमेंट बना रखी है, वीडियो एड बना रखी है,
कई यूजर हैं कि 20% पे ड्रॉप आउट हो गए, उन्होंने उस वीडियो को आगे नहीं देखा, कई 50% तक गए, 70% पे। तो आप इसके बेस पे भी एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो, यानी कि जो 20% वाले कस्टमर्स हैं उनको कोई और ऐड दिखाकर, जो 50% वाले कस्टमर उनको नई ऐड भी दिखा सकते हो और अपनी एग्जिस्टिंग ऐड भी दोबारा दिखा सकते हो। जिन्होंने 70-80% आपकी वीडियोस को देखा है, तो दैट मीन्स कि वो बहुत नियरेस्ट है आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। सो आप उनको रीटारगेटिंग करके उस लीड को मैच्योर कर सकते हो। लीड जनरेशन इज जहां पर आप फेसबुक फॉर्म के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हो अपनी सेल्स टीम के लिए, अपने टेलीकॉलिंग टीम के लिए, ईमेल आईडी, फोन नंबर, अगर आपको डाटा कलेक्ट करना है। व्हाट इज फेसबुक पिक्सल? अब फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर भी खोल रहे हैं, मेरे न्यू कस्टमर भी खोल रहे हैं। अब मुझे उन्हीं कस्टमर्स को रीटारगेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? फेसबुक को कैसे पता लगेगा कि मेरे वेबसाइट पे कौन आया है? तो फेसबुक पिक्सल एक कोड होता है जो आपको फेसबुक प्रोवाइड करवाता है। एड्स मैनेजर में आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप जाएंगे, वहां से आप ये कोड उठाएंगे। राइट साइड में जो आप मोबाइल में देख रहे हैं कुछ इस तरीके का कोड होगा, आपको अपने वेबसाइट के हेड सेक्शन में डालना है और आपका डेवलपर बहुत इजीली डाल सकता है। तो आप उस कोड को प्लेस करेंगे जिससे फेसबुक एड्स आपका ट्रैकिंग करेगा, कन्वर्जन्स को, आपके डाटा को कलेक्ट करेगा। सो जिससे क्या होगा, आपका जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत हाई होगा, क्योंकि रीटारगेटिंग होगी। ट्रैकिंग इज टू इंपॉर्टेंट। हम गाड़ी खरीदते हैं, हम इतना तक कैलकुलेट करते हैं कि हमारी गाड़ी कितनी एवरेज दे रही है, हम उसको ट्रैक करते हैं। हम कोई भी काम करते हैं अपनी फैमिली में, बिजनेस में, हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम ट्रैक करते हैं कि कितना हमें रिटर्न दे रहा है। ऐसे ही आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट को भी ट्रैक करना है। दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट जो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आने के बहुत सारे रीजन है कि वो सिर्फ आया और गया, उसने किसी आपके ऐड टू कार्ट बटन को क्लिक किया, वो आपका अलग ऑडियंस हो गया। कोई काफी कितनी देर आपकी वेबसाइट पे स्पेंड की है, वो हो गया। जो कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे लास्ट 30 डेज में आए हैं उनको सिर्फ टारगेट करना चाहते हो, जो लास्ट 6 मंथ्स में आए हैं उनको टारगेट करना चाहते हो। आपको मैं ये बता दूं, फेसबुक के पास आपके लास्ट 6 मंथ्स का डाटा होगा, उससे पुराना डाटा फेसबुक के पास नहीं होगा। सो 6 मंथ तक के डाटा को आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं, बट वो तभी कर सकते हैं जब आप फेसबुक पिक्सल कोड अपनी वेबसाइट में बिल्ड कर लेंगे। अगर आप फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं तो यू कैन इंटीग्रेट विद इंस्टाग्राम एज वेल, कि वही एडवर्टाइजमेंट आपके इंस्टाग्राम पे भी दिखे तो यू कैन शो दैट एज वेल। एंड यू कैन ट्रैक कि जो इंस्टाग्राम पे आपके यूजर्स आ रहे हैं, आप उनको भी रीटारगेटिंग करना चाहते हैं तो यू कैन रीटारगेट। इंस्टेंट एक्सपीरियंस इवेंट्स, दैट इज आल्सो टू इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम जब बिजनेस करते हैं, हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, हम टाइम टू टाइम कुछ इवेंट्स करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं, ताकि सबका हर तरह का इंटरेस्ट बना रहे। तो दैट इज टू इंपॉर्टेंट। यही नहीं कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट को ही सेल करे जाओ, लोगों के साथ एंगेजमेंट, इंटरेक्शन अलग अलग वे में, पूल्स के थ्रू आप कर सकते हो, क्विज़ेस के थ्रू कर सकते हो, आप इवेंट्स कर सकते हैं। लेट इज दिस काइंड ऑफ चीज। और उनके थ्रू भी आप, जब आप इवेंट्स करते हैं या फिर आप कोई पोल करते हैं या फिर आप कोई अपनी फेसबुक के ऊपर आप सर्वे करना चाहते हैं कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, कि जिन जिन लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया, आप उनको रीटारगेट करना चाहते हो, उनका एक अलग से कस्टमर बेस बनाना चाहते हो, कस्टमर ऑडियंस बनाना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट। मैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं, आप अगर पर्सनल पोस्ट भी कर रहे हो तो रिकमेंडेड आपका इमेज साइज जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 108 बाय 108 पिक्सल का होना चाहिए। आपकी इमेज पे 20% टेक्स्ट से ज्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। कहीं वो वाला काम मत करना, अरे यहाँ पर जगह बची पड़ी, यहाँ पर भी कुछ लिख दूं, यहाँ जगह बची पड़ी, यहाँ पर भी कुछ लिख दूं। नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, यहाँ पर ना मेरे जो 3 पार्टनर है ना, तीनों के नंबर डिस्प्ले कर दो, ये मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे डाल दो, ये मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी। भैया नहीं, फेसबुक के टर्म्स को फॉलो करोगे तभी फेसबुक आपको फॉलो करेगा, तभी वो आपको एक सक्सेस रेशो देगा, तभी वो आपको कामयाब बनाएगा, जब आप उसकी बातों को मानोगे। ये नहीं है कि 20% से ऊपर अगर 2-3% 4% ज्यादा टेक्स्ट भी होगा तो आपकी एडवर्टाइजमेंट रन नहीं होगी, ऐसा नहीं है, होगी, बट वो रिजल्ट और वो आउटपुट नहीं आएंगे जो आउटपुट आपको 20% टेक्स्ट। ट्राई टू लेस देन टेक्स्ट ऑन इमेज। आप उसके अलावा जगह है ना आपके पास डिस्क्रिप्शन में डालने की, डाल लो जितना आपको टेक्स्ट डालना है, डोंट पुट ऑन इमेजेस। हाउ टू बूस्ट फेसबुक पेज लाइक्स, good content is a king. Don't just think, please execute, please execute.